नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा न्यूज। मैं क्रमवीर सिंह। अभी हाल ही में नीट के रिजल्ट्स घोषित किए गए हैं और नीट के रिजल्ट के बाद जिस प्रकार से हम लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं, विशेष रूप से महेंद्रगढ़ जिला जो कि आज शिक्षा के हब के रूप में जाना जाता है, वहाँ से बड़ी संख्या में बच्चों का नीट क्लियर हुआ है और बच्चों ने क्वालिफाई किया है। अब वो MBBS की अपनी आगे की पढ़ाई करेंगे। इसी प्रकार की नीट की परीक्षा को क्वालिफाई करने के बाद एक बच्चा है हर्षित कुमार हमारे साथ है। उनसे आज हम बात करेंगे और उनके घर पर हम पहुंचे हैं। गांव है ककराला, कनीना ब्लॉक का गांव है, जिला महेंद्रगढ़ का। हर्षित से हम बात करेंगे, उनके परिवार के मेंबर्स हमारे साथ है इधर, साथी कैमरामैन से। किस तरह का बच्चा रहा, कैसी पढ़ाई रही, कहाँ रहकर इन्होंने तैयारी की, किस कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये रहकर इन्होंने तैयारी की, वो सारी बातें आज हम इनसे जानेंगे। हर्षित, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। धन्यवाद सर। जिस प्रकार से हम बात करें कि नीट की, तो नीट का आपका रिजल्ट आया है, क्या कुछ रिजल्ट्स रहा है, एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। कितने मार्क्स आपने उसके अंदर प्राप्त किए हैं? मेरे सर 650 आए हैं 720 में से। 720 में से। ऑल इंडिया रैंक 4301, कैटेगरी रैंक 1410। ओके, तो अगर हम बात करें की तैयारी को लेकर के, आपकी तैयारी किस तरह से आप तैयारी करते थे? क्या आपका प्लान रहता था कि जो इस प्रकार की, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल की ये परीक्षा है जिसके अंदर 18 लाख से अधिक बच्चे जो है इसके अंदर बैठे थे और उसमें से भी आपने 650 अंक प्राप्त किए हैं, अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। तैयारी कैसी रही वो बताइए। सर टाइम टेबल तो कुछ नहीं रहता था, जो एग्ज़ाम आ रहा है क्लास टेस्ट उसके लिए तैयारी करते थे। जो जो चैप्टर आ रहे हैं उनको प्रिपेयर करते थे और टाइम का ये नहीं सोचा कि इतने दिन इतने घंटे ही पढ़ना है। कोई चैप्टर ज़्यादा टाइम ले रहा था तो उसको ज़्यादा टाइम दिया। और फिजिक्स में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, केमिस्ट्री में NCERT पढ़ना, बायो में NCERT पढ़ना, यही रहा प्लान। तो तैयारी कहाँ रहकर की आपने, जो है कहाँ आप कोचिंग करते थे, आपकी स्टडी कहाँ से हुई? सर SD स्कूल से ही मैंने 12th क्लास पास की है। 12th क्लास में पढ़ा हूँ मैं और बचपन से ही इसी स्कूल में पढ़ा हूँ और कोचिंग मैंने स्कूल से ही ली है। स्कूल के टीचर्स ने ही तैयारी करवाई थी नीट की। बाहर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जिस प्रकार से हम आज देख रहे हैं, चाहे ऑल इंडिया लेवल पर फर्स्ट बच्चे आए हैं या ऊपर के जो बच्चे हैं, वो सब बाहर 2-2 3-3 साल कोचिंग लेकर के आपने जो है तैयारी की है और आप कह रहे हैं कि आपने SD स्कूल से। हाँ सर, पढ़ाई स्कूल से ही की है। जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मटेरियल अलग अलग इंस्टीट्यूट का सर से मैंने मांगा, सर ने अवेलेबल करवा दिया। और स्कूल से भी टेस्ट सीरीज चलती रही और अगर ज़रूरत पड़ी तो बाहर का भी स्टडी मटेरियल में ओनली टेस्ट पेपर ही लिए और कुछ पढ़ाई बाहर से कुछ नहीं की। स्कूल के टीचर्स ने ही तैयारी करवाई। कहीं बाहर रहकर हाँ, तैयारी कुछ नहीं की, नहीं आपका की। हाँ, कहने का घर मतलब पे ये, रहकर ही तैयारी की है। घर और SD स्कूल। हाँ सर। इस प्रकार से इन्होंने बताया कि आपने भी देखा होगा कि बच्चे अपने आप को सफल करने के लिए, पेरेंट्स भी जो है बच्चों को उनकी सफलता के लिए 2-2 3-3 4-4 साल का समय लगा देते हैं कोचिंग पर। लेकिन हर्षित का कहना है कि उन्होंने यहीं जो है रह कर के अपने घर और स्कूल उसी लेवल से, और ये अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि हर पेरेंट्स जो है चाहता है कि इस प्रकार की ऑल इंडिया लेवल की जो परीक्षा है उसके अंदर बच्चे को बाहर भेजा जाए। लेकिन इन्होंने क्या आपने कभी इस प्रकार का विचार आपके दिमाग में नहीं आया कि इस प्रकार की बड़ी परीक्षा के लिए जो है बाहर जाया? नहीं सर, ये हमारे स्कूल में जो टीचर थे उनका मैंने उनसे पढ़ा था तो उनका अच्छे से समझ में आता था, सब कुछ क्लियर होता था, तो ज़रूरत नहीं पड़ी कोचिंग बाहर से लेने की। बस। इसके अलावा अगर आपकी हॉबीज़ की बात करें तो जैसे स्टडी करते करते बोर हो जाता है तो बीच में कुछ जो है इंटरवल की बातें आती हैं, तो किस प्रकार का आपका किन चीज़ों में इंटरेस्ट था ताकि अपने आप को रिफ्रेश कर सके? बीच में अगर बोर हो जाता था तो म्यूज़िक सुन लेता था और यूट्यूब पे कुछ कॉमेडी वीडियोस, और एक है कुकिंग का भी हॉबी है मेरे को। अच्छा, हाँ, तो कुकिंग कुकिंग का। कुकिंग कर लेता था कभी। बहुत अच्छी। तो SD स्कूल की आपने बात की है, तो SD स्कूल के अंदर किस प्रकार की तैयारी करवाई जाती है? वहाँ जो है जिस प्रकार से इस प्रकार की जो एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर बात होती है कि सबसे बड़ी कि जिस प्रकार से टेस्ट सीरीज जो चलती हैं उनके अंदर वो मटेरियल उपलब्ध हो अच्छा। तो और इसके अलावा और दूसरी बुकों की आपको आवश्यकता पड़ी
या कहा यह जाता है कि ज़्यादातर एनसीईआरटी जो है उसको अगर फोकस किया जाए तो बच्चों के लिए ज़्यादा इजी रहता है। हाँ सर, एनसीईआरटी तो मेन है, बेस है, इसी में से ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करने के लिए सर के नोट्स या और दूसरी बुक्स, मॉड्यूल वगैरह वो पढ़ने पड़े थे। और आप अगर आप बात करें तो आपका +2 आपने कब पास आउट किया? +2 इसी साल 2022 में पास आउट किया है। इसी साल किया? हाँ सर। यानी कि मई और जून तक तो एग्जाम चले थे जी सर। और उसके बाद आपने जुलाई में ये एग्जाम हुआ था। हाँ सर। मात्र 1.5 से 2 महीने की गैप मिला होगा हाँ सर। उसी के दौरान। हाँ सर। तो ये अपने आप में वाकई में काबिल तारीफ बात है कि जिस प्रकार से मात्र 1.5 से 2 महीने का जो समय है और वो स्कूल बेस्ड जो इन्होंने जो तैयारी की है, जिस प्रकार से स्कूल के अंदर जो तैयारी करवाई जाती है उसी के आधार पर, तो बेटे हमारी तरफ से आपको फिर एक बार बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आने वाले समय में आपको एक अच्छा जो है इंस्टीट्यूट मिले जिसके अंदर आप एडमिशन लेंगे। तो बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। अब यहाँ परिवार के मेंबर्स भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। बाबूजी है हमारे साथ, इनसे बात कर लेते हैं। दादाजी हैं इनके। बाबूजी, जिस प्रकार से आपके पोते ने जो अचीवमेंट हासिल की है, लेकिन आपने बच्चे को बाहर न भेज के यहीं तैयारी करवाई। In my opinion, that is the main inspiration of Mr. Jitu Srivastava, who is their biology sir. Okay. And Mr. Arshit is also a very laborious student, in my opinion. Sometimes he have taken my phone even at the 12 p.m. of the night. It means he was studying. And Mr. Jitu Srivastava is the main inspiration in this field. He used to help me up to 10 p.m. or more than 10 p.m. on some questions, and I have observed. And in my opinion, this is the hard working of Mr. Arshit Yadav. That when I see him, he was always studying. In my opinion, when I see him, whatever he was doing, I don't know. What was the subject? What was the topic? I don't know. But in my opinion, he has been a very laborious and a very hard worker and a disciplined student. And apart from this, our great institution, SD Senior Secondary School, whose director is Mr. Jagdev Yadav, is also very gracious, thankful for this great achievement in this area. हमें लोग बागड़ी भी कहते थे. It was very backward area when I was in 10th because there was no +2 in our time. I have passed matriculation in 1977. At that time, it was very backward area, especially in the field of the education. But now, since last 30 years, when the first step of Yaduvamshi Shiksha Niketan, in my opinion, 1995 was the first milestone in district Mahendragarh to have established such a type of institution. After that, our backward area, our and all backward area got lifted every year to year, every year to year, and now I think there are more than 20 numbers of institutions which are working very well for the development of the society, for the student, and for uplifting the name of district Mohindragarh. And I again give this motivation to Mr. Jitu Srivastava, who is the biology sir of Mr. Arshit, and to Mr. Jagdev Yadav, the director of the institutions, and other staff members. And I also give this type of improvement and inspiration to the parents of Mr. Arshit Yadav. हर्षित के पापा जी हमारे साथ हैं। बच्चे ने बताया, जिस प्रकार से बाबूजी ने बताया कि केवल और केवल घर पर अपनी सेल्फ स्टडी और स्कूल की जो पढ़ाई है उसी के बेस पर बच्चे ने ये अचीवमेंट हासिल की। बिल्कुल ही उसी पे गया है जी, एसडी स्कूल की। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे बच्चे की इस अचीवमेंट को लेकर? आप मैं तो यही कहना चाहूँगा सर, ज़्यादा कितने मेहनत तो खुश बच्चे ने हैं, की है। क्या किस प्रकार की फीलिंग है? बहुत खुशी मिल रही है आज हमें। बच्चे का वो अच्छा स्कोर मिला है 650 का।
जो लोग 2-2 साल 4-4 साल कोचिंग करके आते हैं एलएलएन में, आकाश में कहीं पे, वो 400 क्रॉस नहीं कर पाते। जी जी। और जो ये अभी क्लासरूम स्टडी करके 650 स्कोर किया है, खुशी तो मिलेगी सर जी। दूसरा बात, मेन बात परिवार का पूरा सहयोग रहा और हर्षित की रुचि थी इसमें मेडिकल लाइन में जाने के लिए। और सबसे बड़ा सहयोग तो इनके जो टीचर है जीतू श्रीवास्तव, डीपी सर, क्या नाम, सुमित सर, और जो जगदेव जी डायरेक्टर जी यहाँ की जी। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके अच्छी फैकल्टी लगा रखी है। और मैं तो ये बताऊंगा जी, जब 18-18 घंटे 20-20 22-22 घंटे पढ़ते थे घर पे, सुबह जाते थे यहाँ से, शाम को 9 बजे वहाँ से आते थे, फिर रात के सुबह 4 बजे तक पढ़ते रहते थे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो उनके टीचर थे ना, वो 24 आवर इंटू 7 डेज उपलब्ध थे। तो ये नहीं कि जो स्कूल की जो फैकल्टी है सबसे बड़ा रोल, सबसे टॉप फैकल्टी है जी। मैं तो यही कहूँगा सर कि और बच्चों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि भाई विदाउट कोचिंग, विदाउट अनावश्यक खर्च के अपनी संस्था में पढ़ के इन्होंने इतने नंबर ले लिए, तो मेरी तो यही ओपिनियन है कि भाई और बच्चों को भी इनसे कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। संदीप जी, जिस प्रकार से बात करें हर्षित की, तो बच्चा जो है यहाँ रह करके, तो आप जैसे हमने परिवार से बात की, बच्चे से बात की है, सारी चीज़ें निकल कर के आई है, आप खुद एक एजुकेशन के सेक्टर से जुड़े हैं, तो जो है मैं आपके सामने डिस्कस ये करना चाहूँगा कि जो बच्चों को एक एग्ज़ाम फोबिया होता है जिस प्रकार से, क्योंकि इतना बड़ा एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम फोबिया होना बहुत बड़ी अपने आप में एक बात होती है, तो उन सब के लिए किस तरह से तैयारी बच्चों को करनी चाहिए? सबसे पहले तो बच्चे को सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो वो तैयारी कर रहा है, जो पेपर में वो बैठेगा, उसे वो सेल्फ कितना कॉन्फिडेंट है। और अकॉर्डिंग टू फिजिक्स अगर हम देखें, बच्चों को हम न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में बताते हैं, एक्शन इज इक्वल्स टू रिएक्शन, कि जितना बच्चा मेहनत करेगा उसका रिजल्ट उसको उतना गेन होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग ही ज़्यादा मेहनत करेगा, ज़्यादा रिजल्ट गेन होगा, खुद के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहेगा बच्चे में। तो सबसे जो पहला जो है कि किसी भी एक एग्ज़ाम को फेस करने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। अगर बात करें हर्षित की, हम बात करें हर्षित के अंदर, आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात की, तो किस तरह का सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको लगता था कि बच्चे को, जब आपने एग्जाम से पहले देखा कि इस प्रकार के इतने बड़े एग्जाम को फाइट करने जा रहा है, क्या कर पाएगा? हर्षित ने जो एक कहावत है सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, उसको बिल्कुल पूरा किया है कि भाई रूरल एरिया में रह के, बिल्कुल सिंपल फैमिली के अंदर बिलोंग करके, कोई एक्स्ट्रा कोचिंग ना करके, डेली जो भी अपना बेसिक जो है सारा वो क्लियर करके, जो भी टीचर्स ने बताया स्कूल में वो सारे बेसिक्स क्लियर करके, और 650 स्कोर जो किया है वो सेल्फ जो स्टडी है हर्षित की, उसी की वजह से। तो इस प्रकार से हम फिलहाल ककराला में हैं, और ककराला से यहाँ जो बच्चा है जिसने अपने खुद की सेल्फ स्टडी, क्लासरूम जो तैयारी है उसके बेस पर 720 नीट के लिए जो एग्ज़ाम है उसके अंदर जो मार्क्स हैं उसमें से 650 नंबर लेकर के, और अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि संस्था की तैयारी और बच्चे की सेल्फ स्टडी, ये दो चीज़ें हैं जिनके ब्याह पे, और मैं अक्सर जब भी इस प्रकार की बच्चों की जो सक्सेस स्टोरियां करता हूं तो एक ही बात पूछता भी हूं और कहता भी हूं सभी से कि सेल्फ स्टडी जो है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। जो बच्चा सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करता है वो अवश्य सक्सेस होता है, और ऐसा ही हर्षित ने भी यहाँ करके दिखाया है। एक ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा, एक गांव में रहने वाला बच्चा, एक गांव के स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा जिसने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, अपने आप में काबिल तारीफ है। फिलहाल ककराला से कैमरामैन सुमित शर्मा के साथ करमवीर सिंह, लोकल हरियाणा न्यूज। बाकी अन्य तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।